वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फैक्टराइज करना है। इसके 2 पार्ट्स हैं और 2 के 2 पार्ट्स हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट है 27y³ प्लस 125z³। ठीक है, तो देखिए 27y³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं। 3 3 या 9, 9 3 या 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27y³ प्लस 125z³। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5z का होल क्यूब लिख सकते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और z³ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे आपको 9th क्वेश्चन का कुछ याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट जो हमने सॉल्व किया था वो क्या था, x³ प्लस y³ को प्रूव करना था, है ना। तो सेम हमारा वही आ गया ना, x³ प्लस y³। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव किया था वो क्या था कि x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस y ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, यही हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो इसी को हम क्वेश्चन नंबर 10 में भी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है हिंट्स में कि सी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ओके। तो देखिए ये हमारा x³ प्लस y³ के रूप में आ गया, तो हम इसी के रूप में इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, x प्लस y, है ना। तो x हमारे पास ये है 3y और y क्या है 5z। x मतलब फर्स्ट टर्म और y मतलब सेकेंड टर्म। ठीक है, तो हम इसके रूप में इसको लिख लेते हैं x प्लस y, है ना। तो 3y प्लस 5z। फिर क्या है x², x क्या है 3y का होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, x 3y इंटू वाई के 5z प्लस y² y क्या है 5z इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5z और इधर देखिए 3y का होल स्क्वायर, तो 3 3 या 9, 9y² हो जाएगा माइनस 3 5 जा 15y इंटू z y/z। तो ये हो गया 15y/z प्लस 5 5 जा 25 और z इंटू z² तो ये हो गया 25z²। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, ओके। इसका सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट है 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64m³ को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4m होल क्यूब, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 m³ है माइनस 343 को क्या लिख सकते हैं हम 7n होल क्यूब। ठीक है, 7 7 या 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने किया था, ये x³ माइनस y³ के रूप में आ गया। ये हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड पार्ट में। वो क्या था, x³ माइनस y³ इक्वल टू क्या था हमारा, x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, ये था। तो हम इसी जो हम 9th के सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया था, इसी में हम इसका वैल्यू रख के इसको फैक्टराइज कर देंगे।
तो देखिए क्या है x माइनस वाई, इसमें x क्या है 4m और y क्या है 7m, तो 4m माइनस 7m एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 4m का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, एक्स 4m इंटू वाई क्या है 7m प्लस वाई स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ओके। अब देखिए 4m माइनस 7n, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28, 28m इंटू n, तो m n प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके।